मुझे पूजते रमता रिजाओं में, जय गान होता है मेरा दसों दिशाओं में। बिजली हूँ मैं हूँ मैं, हंसता बलाओं में, बैठी करार मृत्यु है मेरी इन भुजाओं में। यहाँ पर यहाँ क्षेत्र के लोगों का अपार समर्थन मिला। बहुत मात कुशल प्रभु अनुज सा मेता, तब दुखी दुख सु कृपानी केता। भगवती तो बोल सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जति की, सीता माता की जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई मैं बोल दूँ सभी बहनों को पहाड़ी नौनियों को कि आप संस्कृतता नहीं छोड़ना, आप बोली नहीं छोड़नी, आप भाषा नहीं छोड़ना, जब तक आप पहनावा जो हमारा पहनावा च वह तो हम छोड़नी चाहिए। बहुत सी लड़कियां जो चाहिए देशियों को नकल करना चाहिए और वो में बेटे सीखना चाहिए कि उनका थोड़ा कपड़ों में परिधान में भी जो फर्क च। तो मैं सभी बेटी दीदी भूलियों को बोल कि हमार जो गढ़वाली पहनावा च, जो गढ़वाली बोली च वह था ना बिसरिया। गगन डोले धरा कांपे, मैं रावण हूँ दशानन हूँ। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज। उत्तराखंड की बहुत सारी हमारी नौनियों बुआरियों के बीच जो कि पूरे उत्तराखंड में जगह जगह शानदार रामलीला का मंचन कर रही हैं। आपको शायद याद होगा एक समय ऐसा था जब महिलाएं स्टेज पे रामलीला का मंचन करने में हिचकती थी या महिलाएं नहीं मिलती थी, और उस समय सीता का किरदार हो, कैकई का किरदार हो, सभी महिलाओं के किरदार पुरुषों को निभाने पड़ते थे। हमारे पापा लोगों के ज़माने से हम ये देखते आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है कि कोटद्वार की ये जो समिति है ये उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा प्रचारित होती जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रामलीला का मंचन कर रहे हैं और अब तक 9 जगहों पर ये लोग रामलीला का मंचन कर चुके हैं। इसमें हनुमान से लेके लक्ष्मण से लेके सभी जितने भी किरदार हैं वो महिला के हो या पुरुष के हों, सभी महिलाएं निभा रही हैं। तो उत्तराखंड की नौनी करेगी इनसे बातचीत। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमारे साथ विभीषण जी हैं, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। आप सभी का उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। विभीषण जी, कैसा महसूस होता है? आपका असली नाम क्या है? क्या कुछ लोग अब आपको बुलाते हैं? मैं किरण बिष्टू, मैं हास्य कलाकार भी हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपना एक किरदार करने में। और दूसरा पार्ट मेरा जोकरिंग का है, जिससे मैं सबको हंसा के उनके हंसी की वजह से अपने दिल में उनके लिए जगह बनाती हूँ। ये किरदार करने के बाद आपको कितना बदलाव अपने जीवन में महसूस होता है? मुझे ये बदलाव जीवन में मिला है कि हमें इन्हीं के अनुसरण चलना चाहिए। मतलब जीवन ये है कि सच्चाई ये है कि आज सत्य है, कल नहीं है। चलिए बात करते हैं बजरंगबली जी से। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको कैसा महसूस होता है ये किरदार निभाते हुए? अच्छा महसूस होता है। भक्ति जागती है और हम भक्ति के साथ चल रहे हैं, अपनी आस्था के साथ। कितनी प्रैक्टिस की आपने चौपाइयाँ याद करने के लिए? कि पहले साल प्रैक्टिस की। जो हमारी मैडम है सरोज रावत जी, वो इस तरह सिखाती हमें, क्योंकि वो कुछ पहले अध्यापिका भी रह चुकी हैं और उन्होंने हमें अच्छा सा सिखाया। जैसे कोई बच्चों को ABCD सिखाता है, उन्होंने हमें ऐसे ही सिखाया पहले। मतलब मेरे को भी इतना वो नहीं था कि हम ये कर पाएंगे। जब उन्होंने खूब अच्छा सा सिखाया तो आज हम अच्छा बन गए। मतलब लक्ष्मण जी के ठीक बराबर में अब जो है राम जी, अंगद जी, सुग्रीव जी भी यहाँ आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे हमारे। थैंक यू। तो आप सुग्रीव बनी है, शुरू करते हैं आपसे अब। कैसा महसूस होता है मैडम आपको? बहुत अच्छा। मैं तो पहली बार बनी हूँ, वो सब दीदी मुझे लाई है, पहली बार बनी हूँ मैं। कितना डर था मंच पे चढ़ने से पहले? नहीं, कोई डर नहीं लगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, जो दीदी ने बोला वो मैंने बोला। और जमाना क्या लगता है पहले से कितना बदला है? जब एक टाइम पे महिलाएं नहीं होती थी और आज महिलाएं। काफ़ी बदल गया, बहुत ज़्यादा बदल गया।
कुछ लाइंस, कुछ पंक्तियाँ सुना नहीं मैं कुछ नहीं, मैं तो नहीं हूँ ना ऐसे। दो। चलिए अंगद जी आप बताइए, जी घर परिवार के बीच में तालमेल बनाना और वो सब कितना मुश्किल होता है? अच्छा ठीक है। मतलब हाँ छोड़ के सब आना हाँ बैठाना। ठीक है, मेरे तो बड़े बड़े बेटियां हैं, शादीशुदा हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो सब संभाल लेती हैं। हाँ कर लेते हैं। सब नाती पोते वाले, मैं भी, मेरा भी नाती है, मैं नाती पोते वाली हूँ। हाँ चलिए ये अच्छी बात है कि सबका परिवार जो है वो संभला हुआ है, सबके बड़े बड़े बच्चे, और उसके बाद अब ये लोग अपने हिसाब से अपना धार्मिक रास्ता इन्होंने पकड़ लिया जिस पे ये लोग चल रहे हैं। तो राम जी जी, आप क्या कुछ कहेंगे, कितना आपको परिवर्तन लगा इसे ज्वाइन करने के बाद यहाँ? बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ आने से। लेकिन यहीं तक है, फिर घर में अपना फिर घर का माहौल हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है हमें। घर में हमारे सभी सहयोग करते हैं कि जाओ तुम अपना रोल करके आओ, जब इस क्षेत्र में चले गए तो तुम पूरा करके आना। लगता होगा ना काफ़ी मान सम्मान है इस चीज़। बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहीं तक है बस। हाँ घर में तो फिर अपने रोल पे आ जाते हैं हम अपने उसमें आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी अब ज़रा कुछ भी बात होता है तो ज़रा संभल के चलना पड़ता है कि हम इस किरदार कर रहे हैं, हमें आगे भी अच्छा करना पड़ेगा घर परिवार के साथ, बच्चों के साथ। ये ध्यान रखना पड़ता होगा, एक जो इतनी अच्छी इमेज बन गई है इसको कायम रखना ज़्यादा। कायम रख बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, और कोई मैसेज आप देंगे राम जी उत्तराखंड की? हमारा नौनी हमारा प्लेटफॉर्म है उत्तराखंड की नौनियों के लिए, महिलाओं। ये आगे बढ़े, जितने भी नौनियाँ हैं आगे बढ़े बस जी। आज सीता जी नहीं है? सीता जी का नहीं है आज जी। चलिए ठीक है। सीता जी का जो खोज चल रही है हमारी। अच्छा जी। अच्छा, आज सीता जी की। हाँ खोज है, लक्ष्मण शक्ति हो गया आज। ठीक है, तो आप सभी का उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। तो इस रामलीला का मंचन की जो कमेटी है इनकी पूरी तैयारी कराने वाली और इसको संभालने वाली सरोज दीदी हमारे साथ है। सरोज रावत जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सरोज जी अच्छा, क्या नाम है आपकी? ये जो रामलीला की जो आपने समिति बनाई हुई है इसका ये मातृशक्ति लोक कला सांस्कृतिक समिति, कितने साल पहले बनाई थी? ये 20 में बनाई मैंने, 2020 में। हाँ जी 2020 में बनाई थी। 2020 में कोरोना चल रहा था उस समय? कोरोना से, हाँ समिति तो हमने बाद में बनाई, पर जो हमारी रियल सर्कल जो कोरोना से पहले चलती थी। रियल समिति तो मैंने जो ये थी गठन कर दिया था वो कोरोना से पहले कर दिया था। हाँ जो रियल सल छोटी मोटी होती थी हमारी, कम कम कलाकार थे, ज़्यादा कलाकार थे, धीरे धीरे बढ़े। अच्छा, क्या कुछ जो फर्स्ट कोरोना था उससे पहले हमने रामलीला कर दी थी। अच्छा, और फिर कोरोना में रुक गया होगा? कोरोना में फिर हमने जो करे वो दूसरी बार करी। पहली वाले हमने वहाँ पे करी थी, कुछ कलाकार हमारे थे, कुछ हमने बाहर से बुलाए थे ना। अच्छा, किस सोच के साथ आपने ये शुरुआत की? एक ये तो मैं बहुत पहले से सोचती थी कि महिला, एक बार हम महिला रामलीला करेंगे, लेकिन कलाकार नहीं मिल पाए मुझे। जो हमारे साथ की लेडीज़ थी वो कुछ तैयार होते थे, कुछ बोलते थे कि ना 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 कहाँ करना, ये सो कई बातें बोलते थे, तो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने बीच में फिर बोला था महिलाओं के लिए, तो फिर नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जब मैंने सोचा तो यहाँ पे सब मुझे बहुत सुंदर मिल गए। ये हुआ, पर मतलब कोशिश मेरी बहुत कई सालों से थी, मतलब कि एक बार महिलाओं का रामलीला करना, क्योंकि रामलीलाएँ बंद हो गई थी, इक्का दुक्का होती थी, कहीं कोटद्वार में भी एक होती थी, चलती थी, जैसे पहले बहुत होते थे। जयरीखाल में भी बंद हो चुकी थी, आसपास गांव में भी कई बार रामलीला मतलब ठप हो चुकी थी। तो ये महिलाएं सब तैयार हो गई, हमने फटाफट कर दिया। और अब हमें मेरे को ये लगता ना, हालांकि मेरा सोचना गलत होगा, पर मेरे को लगता है जब से हमने रामलीला करी तो रामलीला जेंट्स होने भी शुरू कर दी। जैसे कोटद्वार में 10 जगह रामलीला शुरू हो गई। हाँ ये तब मैं ये बोल रही कि शायद हमें देख देख के इनको ये हो गया, जब लेडीज़ करें तो हम भी करेंगे। क्या बात है, एक समय पे मतलब महिलाएं नहीं मिलती थी, लेकिन अब पुरुषों को इतना कॉम्प्लेक्स होने लग गया कि महिलाओं को। हाँ ये होता है। जैसे हम छोटे मोटे प्रोग्राम तो करते रहते, जैसे बस मसूर नाटक हुआ, महिला मंगल दल बनवाया था मैंने सबसे पहले, तो बस मसूर नाटक हुआ, सत्यवान सावित्री हुआ, ये महाभारत का कौरव पांडवों का नृत्य हुआ, करते रहते थे छोटे मोटे। लेकिन रामलीला का हमारा सबसे पहले मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा कि कलाकार मुझे खूब मिल गए, एक्टिव वाली महिलाएं, और घर से जिनकी कोई परेशानी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके पति देव हैं वो मुझे सबसे सुंदर मिले। उन्होंने इतना साथ दिया। अगर वो इन्हें नहीं बेचती, मैडम कौन बेचता? 10 दिन तक वो भी परदेश में, परदेसी समझो, अपने कोटद्वार से बाहर, सास ससुर हैं, इनके पति हैं, इनके बच्चे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक विश्वास पे, मतलब हमारा जो महिलाओं का है, उन्होंने देखा कि इनका बहुत सुंदर चलता है, तो उन्होंने इस विश्वास पे
अपनी पत्नियों को यहाँ पे छोड़ा। तो मैं हर बार बोलूँगी कि मैं सबसे पहले अपने उन भाइयों को ही बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मतलब महिलाओं को भेजा। अगर वो नहीं भेजते तो ये कैसे अपनी प्रतिभा दिखाते, नहीं दिखा पाते, घर में ही रह जाते वैसे वैसे। कलाकारी इनके पास कूट कूट के भरी हुई है मैडम। अभी किसी को कोई रोल भी दे दो, ये नहीं कि आज ये अभी मैं इसको राम का बोल दूँगी राम का कर देगी, उसको रावण का बोलूँगी वो रावण का कर देगी। सब मतलब सब किरदार निभाने को तैयार हैं। सारी महिलाएं बहुत तेज हो गई, बहुत सुंदर। इतनी महिलाओं को जोड़ के चलना कितना मुश्किल लगता है आपको? इतनी महिलाओं को एक साथ लेके चलना, जोड़ के चलना। कभी किसी के घर में कोई दिक्कत हो गई, कुछ हो गई और एकदम से कोई किरदार गायब हो गया, संभालना भी अपने आप में बड़ा होता है मैडम। कभी कभी बहुत सुंदर होता है, पर ईश्वर की इतनी सुंदर कृपा है कि सब कुछ हो जाता है, सब निभा। जैसे अंगद हमारे अभी आई, इनके घर में पूजन चल रहा था, ये आज अपने रोल के लिए कल हमने कर दिया था, दूसरे को अंगद बना दिया था। और हमारे साथ तो ऐसे भी घटना हुई कि जो हमारी राम बनती थी सब दूसरी बार की, उसके साथ इतनी घटना हुई कि पिछले साल राम करने के बाद उसका लड़का एक्सीडेंट में मतलब मर गया, तो वो नहीं आ पाई। तो हमने फटाफटी दूसरी राम को तैयार कर दिया, इसने दूसरी 2 रामलीला कर दी हमारे साथ, जो हमारी नई रामलीला। तो ऐसे कलाकारों की वो नहीं है, इनमें से ही मैं किसी को भी कुछ कुछ भी कर दूंगी, ये तैयार हो जाते, मतलब कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक करने की इच्छा अपनी भूमिका इतना सुंदर निभाते हैं कि अब भी मैंने किसी को, मैं लक्ष्मण को बोल दूंगी परशुराम का रोल करते, वो बहुत सुंदर कर देगी, बहुत बढ़िया कर देगी। मतलब सब कलाकार आपस में मिलजुल कर हम कर लेते हैं, परेशान नहीं होते उनको कि हम बाहर से कलाकार लाएंगे तो हल्के हल्के उसके ले लाएंगे, जिसका ज़्यादा रोल नहीं होगा। अगर प्रोज हैं तो हम बाहर का चुन लेते हैं, लेकिन जिसमें गाने गुने हैं तो हम अंदर, क्योंकि इनको ना अपने गाने के अनुसार सबके गाने भी याद हो गए। आप सुन सुन के राम के गाने भी सब बोल देंगे, रावण के भी सब बोल देंगे, हनुमान के भी सब बोल देते, अंगद के भी सब बोल देते, आपस में सब गाने इनको याद हो, तो इनको कोई परेशानी नहीं होती। कुछ भी रोल दे दो, कहीं भी रोल दे दो, सब कर देते। अच्छा, आप लोगों ने कोटद्वार से बाहर भी कई जगह रामलीला की, इस समय आप लोग देहरादून आ रखे हैं, किन किन जगहों पे आप लोग कर चुके हैं? देहरादून हमने 2 बार कर दिया, पिछली बार भी हमने अजबपुर में करा यहीं पे सामने, और ये हमारे इस साल है। बाकी दुगड्डा करा, लंच डाउन करा और कोटद्वार में करे। अभी चंडीगढ़ के लिए हमारे बोला था, लेकिन चंडीगढ़ मैंने मना कर दिया था। इसलिए किया था कि बहुत दूर रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि यहाँ से तो यह है ना कि आज जिनका रोल था वो आज अपने रोल के लिए आ गए, चंडीगढ़ तो नहीं आ सकते ऐसे दूर, तो मैंने दूर के लिए अभी फ़िलहाल मना करा। लेकिन हो सकता है कि मैं कर दूँ, अगले साल हम कर दें उसको। बहुत बढ़िया। और मुझे तो लगता है विदेशों तक भी जाओगे आप इसको लेकर। आ रहा है हमारे पास, अगर होता ना ऐसा तो हमने पिछले साल चले जाना था वहाँ दुबई, पर इसलिए नहीं जा पाए। फिर वही बात है कि इतनी महिलाओं के साथ और एक मतलब रिस्क लेना, अब थोड़ा पीछे वाले भी डरा देते हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, अब क्या करेंगे, तो थोड़ा मतलब मैं गए। लेकिन हमारे साथ जो भाई लोग हैं हमारे यहाँ से दुबई में नौकरी करते हैं, तो उन्होंने भी मतलब ये बोला कि ठीक है हम भी धीरे धीरे करेंगे, लेकिन एक दिन हम तुम्हें ज़रूर दुबई में मतलब अपनी संस्कृति दिखाएंगे। हमारे पहाड़ी लोग भी वहाँ बहुत है लोग ना दुबई में, तो हमने भी सोचा कि चलो चाहे 1 साल न तो अगले साल, अगले साल न तो अगले साल, एक बार सोचा कि अगर प्रभु की इच्छा रही तो हमारे बोलने से तो होता क्या है, लगन ईश्वर की इच्छा रही, राम की कृपा रही, तो हम दुबई भी सब बहनें बोल रही कि एक बार देख लेते हैं, चलते हैं। आपको लगता है कि जिस हिसाब से आप लोगों का काम होता है, मेहनत होती है, उस हिसाब से इस क्षेत्र में मेहनताना है, पैसा उस हिसाब से मिलता है अभी कि नहीं? पैसे के लिए तो वैसे अभी तक हमारा वो नहीं रहता कि हमने पैसे कमाने हैं, लेकिन हम इतना है कि चलो थोड़ा बहुत, अगर ये तो उतना तो नहीं मिलता जितना जैसे मिलना चाहिए कलाकार को, वो नहीं है। लेकिन महिलाओं का यही है कि चलो अपना थोड़ा शौक भी पूरा हो जाता है, और इस उम्र में किसको मंच मिलता है ये भी सोच लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमको ये भी लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और हमारे कलाकारों को नहीं पता, ये तो होता ही हर बार ही होता है। अभी तक मतलब महिलाओं को उनकी रोल के अनुसार या उनकी मेहनत के अनुसार पैसा नहीं मिला, कहीं से भी नहीं ये हुआ। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आज आप बोल रहे हैं, तो हमारे पहाड़ की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ पहाड़ी में एक मैसेज दे दीजिए, गढ़वाली में कुछ। भाई मैं बोल दूँ सभी बहनों को पहाड़ी नौनियों को कि आप संस्कृतता नहीं छोड़ना, आप बोली नहीं छोड़नी, आप भाषा नहीं छोड़ना, जब तक आप पहनावा जो हमारे पहनावा वह तो हम छोड़नी चाहिए। बहुत सी लड़कियां जो चाहिए देशियों को नकल करना चाहिए, और वो में बेटे सीखना चाहिए कि उनका थोड़ा
कपड़ों में परिधान में भी जो फर्क च तो मैं सभी बेटी दीदी भूलियों को बोल के हमार जो गढ़वाली पहनाव च जो गढ़वाली बोली च वे था ना बिसरिया। मैं गजेंद्र भंडारी, सचिव सरस्वती विहार विकास समिति अजबपुर खुर्द देहरादून। यहाँ पर 16 दिसंबर 2023 से रामलीला का आयोजन शुरू हुआ, जो आज यहाँ पर राजगद्दी से इनका समापन हुआ। यहाँ पर पिछले 11 दिनों से लगातार यहाँ पर 2 बजे से लेके और 6 बजे तक रामलीला का आयोजन किया जा चुका है और आज सुबह राजगद्दी के लिए सुबह 10 बजे से लेके और 1 बजे तक का कार्यक्रम था। यहाँ पर यहाँ क्षेत्र के लोगों का अपार समर्थन मिला, बहुत दूर दूर से लोग आए और हमारा दिन में जो कार्यक्रम रखने का मकसद भी यही था कि यहाँ पर जो देहरादून के दूर दूर इलाके जो यहाँ पर हैं वो वहाँ के लोग यहाँ आएँ और रामलीला का आनंद उठाएँ। यहाँ पर हमें बहुत महिलाओं के द्वारा बहुत अपार समर्थन मिला और जो यहाँ पे कलाकार भी थे, सभी महिलाएं थे, जो हमारे यहाँ पर हमने समिति के माध्यम से जो जितनी भी मात्र शक्ति है उनके संचालन से लेके पंडाल व्यवस्था से लेके और उनकी खाने पीने की कलाकारों की व्यवस्था सब मात्र शक्ति द्वारा किया गया। और जो यहाँ पर जो भी जितने भी बाहर से हमारे मेहमान आए, सभी लोग इसी बात के लेकर बड़े उत्सुक थे कि यहाँ पर महिला कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन हो रहा है और यही एक विषय था जो सभी लोग उसके प्रति आकर्षित हुए। मैं पंचम सिंह बिष्ट, अध्यक्ष सरस्वती विहार विकास समिति। हमारा सौभाग्य, हम पहली बार महिलाओं के रामलीला कर रहे हैं और इस रामलीला में 35 साल से लेकर के 70 साल तक की माताएं राम का पाठ कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रामलीला में 102 साल 105 साल तक की माताएं बुढ़िया लोग जो है इस रामलीला देखने को आया, जिनको हमने समिति की ओर से सम्मानित किया गया। जहां 35 साल पहले हम लोग टीवी में चिपके रहते थे, रामलीला देखते थे, सब लोग भूल चुके थे। पुनः हम लोगों को फिर हम फील्ड में ला रहे हैं कि राम का चरित्र क्या था, सीता चरित्र क्या था, लक्ष्मण चरित्र क्या। आजकल हमारे बच्चे जो है मोबाइल से चिपके रहते हैं और हमको एक नई चीज़ मिली है। अब की बार बच्चे मोबाइल पे नहीं बल्कि रामलीला देखने के लिए यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आए। और इतना ही नहीं, इस प्रदेश के बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग, चाहे विधानसभा अध्यक्ष आ रहे हों, चाहे महिला कुसुम कंडवाल जी रहे हों जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, बड़ी बड़ी तमाम महिलाओं ने बिना बुलाए हुए राम के दरबार में आए हैं। और हमने एक कोशिश की थी कि अब के बार सारी महिलाएं ये काम करेगी। महिलाओं ने ही संचालन किया, महिलाओं ने ही सारा व्यवस्था देखी। हमने केवल बैकडोर से काम किया सरस्वती विहार विकास समिति, और हज़ारों की संख्या में लोगों ने हमको बहुत तहे दिल से हमारा उत्साहवर्धन भी किया है। दूर दराज से देहरादून का ऐसा कोई कोना नहीं जिस कोने से हमारी माता बहन इस रामलीला में नहीं आई है। मुझे पूजते रमता रिजाओं में जय गान होता है मेरा 10 दिशाओं में। बिजली हूँ मैं हूँ मैं, हंसता बलाओं में, बैठी करार मृत्यु है मेरी इन भुजाओं में। जब महाराज की सेना ने देवताओं को परास्त कर दिया तो भला उन बंदरों की क्या मजाल की वह महाराज की सेना के सामने खड़ा हो सके। विभीषण, तुम्हारा इसमें क्या विचार है? भ्राता जी, यदि आप मुझे पूछना ही चाहते हैं तो आप इस व्यर्थ के झगड़े में मत पड़िए तथा सीता जी को वापस श्री रामचंद्र जी के पास भेज दीजिए। उसी में हम सबका कल्याण है। पुरुषों में पुरुषोत्तम है, पुरुषों में पुरुषोत्तम है,
वही नीति सुना अपनी जान विद्या तपस्या ओ नीलज विद्रोही निसंदेह हमारे शत्रुओं से तेरी मित्रता है, इसलिए तूने हनुमान जी की हिमायत की थी। भ्राता जी, आपका कहना बिल्कुल असत्य है। मैं ना तो आपकी बुराई में हूँ, ना ही उनके पक्ष में हूँ। केवल आने वाले कष्ट से भयभीत हूँ, कहीं हमारा कुल नष्ट ना हो जाए। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको